Hi everyone. In this video we are going to discuss question answer and word meaning of poem Dusk of Snow, class 10 English first flight. So let's start. Rude means held in regret, पछताया या फिर पछतावा होना. Hemlock, it is a highly poisonous European plant with small white flower. ये क्या है? ये एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है. ये एक यूरोपियन प्लांट है जो पॉइजनस होता है और इसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं. ये एक विषैला पौधा. सूक मीन्स हिलाया. अब हम आ गए थिंकिंग अबाउट द पोएम. क्वेश्चन आंसर उस पर. क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज अ डस्क ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से has changed his mood? How has the poet's mood changed? अब यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का क्या मीनिंग है और व्हाट डज जो पोइट है वो क्या कहता है कि उनका मूड कैसे चेंज हुआ और कैसे क्या उनका मूड चेंज हुआ और कैसे उनका मूड चेंज हुआ. आंसर, यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो है इसका मीनिंग है स्नो का फाइन स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो. द डस्ट ऑफ स्नो फॉल चेंज द पोइट मूड. कैसे पोइट का मूड चेंज होता है? स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल मीन्स डस्ट ऑफ स्नो जब उसके ऊपर गिरते हैं, पोइट के ऊपर जब वो गिरता है तो इससे पोइट का मूड चेंज हो जाता है. पोइट क्या होते हैं? पहले वो सैड होते हैं, सैड टू वो हैप्पी हो जाते हैं. ही फेल्ट रिफ्रेश एंड दिस मेड हिज द डे. वो बहुत ही रिफ्रेश अच्छा फील करने लगते हैं. पहले वो डिप्रेस और सैड फील कर रहे होते हैं और इसके बाद उनका मूड सडनली चेंज हो जाता है और उनको सब कुछ अच्छा लगने लगता है और उनका डे बहुत ही अच्छा जाता है. क्वेश्चन 2, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे उन्होंने इस पोएम में कैसे नेचर को प्रेजेंट किया है? द फ्लोइंग क्वेश्चन मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर. अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें दिए हैं, हम जिसका आंसर हमें लिखना है. इसके 3 क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम इन पोएम्स? वो कौन से बर्ड्स होते हैं जो यूजली पोएम में इस्तेमाल किए जाते हैं? डू यू थिंक क्रो इज़ ऑफन मैंशन इन पोएम्स? क्या आपको लगता है क्रो यूजली पोएम्स में मैंशन किए जाते हैं? व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? आपके दिमाग में कैसी इमेज आती है आप क्रो के बारे में ऐसा सोचते हो? यूजली आंसर, यूजली इन पोएम्स पोइट्स टेक ब्यूटिफुल बर्ड्स लाइक पीकॉक, पैरट, कुकू, मैना एंड एक्सेट्रा. जब भी पोएम्स की बात होती है तो जो पोइट्स हैं वो अच्छे बर्ड्स, सुंदर, ब्यूटीफुल, जिनकी आवाज़ अच्छी है, ऐसे बर्ड्स को वो पोएम में इस्तेमाल करते हैं रादर देन क्रो के. बट हेयर फ्रॉस्ट हैज़ टेकन इन डिफरेंट वे. उन्होंने यहाँ पे अलग अपना सिचुएशन को अलग तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए क्रो को यूज़ किया है. ही चोज अ क्रो विच इज़ नॉट ऑफन यूज इन पोएम बिकॉज थिंकिंग ऑफ अ क्रो because crow usually represent sadness and sorrow. Thinking of a crow bring very depressing and sorrowful picture to our mind. हमें लगता है कि क्रो है तो वो बहुत ही सैडनेस है, कुछ अच्छा फील नहीं होता. तो क्रो ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि वो उस टाइम जो पोइट थे वो बहुत ही सैड थे और वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने क्रो को अपने पोएम में उसको वहाँ पे लिखा है. Question 2, same. Answer, usually in poems, poet takes beautiful birds like peacock, parrot, cuckoo, मैना etc. Usually poems में poets अच्छे बर्ड्स लाइक जो ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं जिनकी आवाज़ अच्छी होती है, ऐसे बर्ड्स को वो लेना पसंद करते हैं क्रो के कंपैरिजन में. बट फ्रॉस्ट ने क्रो को इसलिए लिया, उन्होंने इस पोएम को डिफरेंट वे में बताना चाहा, इसलिए उन्होंने क्रो को लिया जो कि उनके मूड को रिप्रेजेंट करता था. दैट वॉज नॉट गुड, ही वॉज सैड, विच इज़ नॉट ऑफन यूज इन पोएम्स. मीन्स क्रो को इतना पोएम्स में यूज़ नहीं किया जाता. थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स very depressing and sorrowful picture of our mind.
जब भी हम क्रो के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत ही सैडनेस, डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल फीलिंग्स ऐसे हमारे माइंड में आती है, और ऐसे ही कवि के माइंड में आ रही होगी, इस वजह से उन्होंने क्रो को अपने पोएम में लिया। क्वेश्चन फर्स्ट का अब आ गया हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, अगेन व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री? Why doesn't the poet write about more beautiful tree such as a maple or an oak or an pine? फिर से हेमलॉक ट्री को क्यों लिया गया पोएम में? वाई पोइट ने बहुत सुंदर सुंदर जितनी भी ट्रीज होती है जैसे मैपल, ओक एंड पाइन जो कि पाए जाते हैं जहाँ पे बर्फीले इलाका होता है, तो पोइट ने ऐसे ट्री को क्यों लिया जो कि एक वेशेलर ट्री है? आंसर, हेमलॉक ट्री इज़ अ poisonous plant with small white flowers। जैसा कि आपने पिक्चर में देखा पहले। द पोइट चूज द हेमलॉक ट्री बिकॉज इट शोज मूड एंड फीलिंग्स। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका मूड उस वक्त बिल्कुल ही ख़राब था, वो बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे थे, वो मे बी बहुत ही ज़्यादा ही डिप्रेसिंग थे। इस वजह से उन्होंने ऐसा ट्री लिया, और ब्यूटीफुल जो भी ट्रीज़ होते हैं वो अच्छे मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से उन्होंने वो ट्रीज़ को नहीं यूज़ करा। थर्ड, what do the crow and hemlock represent? joy और sorrow। अब इसमें क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय करते हैं या फिर सॉरो करते हैं? what does the dusk of snow that the crow shake off a hemlock tree stand for? अब यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो क्या है, क्या स्टैंड कर रहा है जो कि क्रो शेयर करते हैं हेमलॉक ट्री से? आंसर, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड सैडनेस दैट फेल्ट बाय पोइट, जो उस वक्त पोइट फील कर रहे थे। द डस्क ऑफ स्नो इज़ द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड हैप्पीनेस। अब जब वो बहुत ही सैड थे उस वक्त उनके ऊपर डस्ट आ रही होती है स्नो की, जिससे उनका मूड सडनली चेंज हो जाता है और वो हैप्पी फील करने लगते हैं, जॉयफुल फील करने लगते हैं। द डस्क ऑफ स्नो डैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री means now poet came through the sad and depressing moments into the time of joy and optimism। ऑप्टिमिज्म मीन्स जब पहले तो वो सैड थे, जैसे कि उनके ऊपर स्नो की जो डस्ट है वो गिरी, उसके बाद उनका मूड चेंज हो गया, और ये रिप्रेजेंट करता है डस्क ऑफ स्नो कि पहले वो बहुत ही डिप्रेसिंग फेस में रहे होंगे, बहुत सैड मोमेंट में थे। अब उनका जो मूड है वो उसे कम ऑफ कर लिया उन्होंने, अब वो सैड से निकल के अब वो जॉयफुल हो गए हैं, उनके अंदर ऑप्टिमिज्म आ गया है। क्वेश्चन 3 एंड लास्ट, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस और होपलेस? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है जब आप बहुत ही ऐसा होपलेस फील कर रहे हो या फिर बिल्कुल ही डिप्रेस हो गए हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा? हैव यू एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट वे? क्या आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है जिसके कारण आपका बिल्कुल सेम तरीके से आपका मूड सडनली चेंज हो गया हो, आप बिल्कुल ही बुरा फील कर रहे हो और उसके बाद आपको अचानक से बहुत ही अच्छा लगने लगा हो? तो यस, आंसर, यस, देयर हैव बीन मैनी टाइम्स व्हेन आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस। ऐसा सबके लाइफ में होता है, ऐसा मेरी लाइफ में हुआ, आपके लाइफ में भी हुआ होगा, जब आप बहुत ही बुरा फील कर रहे हो ड्यू टू मैनी रीजन्स। समटाइम ड्यू टू फेलियर, हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, या फिर मे बी हमारे मार्क्स कम आ गए, हम टेस्ट में फ़ेल हो गए, मिस्टेक्स, हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, मे बी हमने कोई मिस्टेक करी जिसके कारण हमें डांट पड़ गई। अदर पीपल्स बिहेवियर क्रिएट्स अ सिचुएशन, बहुत सारे आपके दोस्त हैं जिसके बिहेवियर्स या फिर पेरेंट्स के बिहेवियर्स आपको अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण आप बहुत ही सैड हो जाते हो। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जब आपका मूड बहुत ही ख़राब हो जाता है। ऑन वन डे व्हेन आई वॉज वेरी अपसेट, ऐसे दिन मेरे साथ हुआ जब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। आई हैव बीइंग सेट क्वाइटली ऑन सोफा इन माई रूम, देन सडनली अ वॉइस ड्रू माई अटेंशन। फिर मैं क्या कर रही थी, वो चुपचाप से अपने रूम में सोफे पे बैठी थी क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। फिर अचानक से क्या हुआ, एक आवाज़ सुनाई दे रही थी मुझे जो मेरे अटेंशन को उसने खींचा। फिर क्या हुआ, इट वॉज द वॉइस ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड हु केम टू मीट मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और वो आवाज़ किसकी थी, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की थी जो कि बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आई थी। देन माई मूड चेंज सडनली,
आई फेल वेरी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। उसके बाद मेरा मूड अचानक से चेंज हो गया उसको देखकर, और मैं बहुत खुश हुई। और फिर हमने बहुत सारी बातें करी, हमने पूरे दिन साथ में बिताया, हम खेले, और वो पूरा दिन फिर मेरा चेंज हो गया और बहुत अच्छा गया। सेम इज़ आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। होप यू लाइक इट। यहाँ पे हमारे ये वीडियोस इसके क्वेश्चन आंसर के, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आपको क्लास 10th के बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आंसर आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।